ऋषिकेश के निकट मणिक्यूट पर्वत स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी शिव शक्ति धाम आश्रम के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 हरिओम महाराज ने पश्चिम बंगाल, केरल और ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। आश्रम में साधु संतों की उपस्थिति में उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है और इन सभी राज्यों में रहने वाले नागरिकों से मोदी समर्थित पार्टी को वोट देने की अपील की है। महाराज ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए स्पष्ट किया कि वे किसी भी राजनीतिक दल से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र और समाज की आती है तो एक साधु को बोलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि साधु का काम समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है। राष्ट्रहित में अपनी बात रखना हर संत का कर्तव्य है। महाराज ने अपने हालिया असम दौरे का उल्लेख करते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों में वहां सड़कों और धार्मिक क्षेत्रों का जो विकास हुआ है वो अद्भुत है। उन्होंने त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र देवता के रूप में देश को एक सक्षम महापुरुष मिला है। महाराज ने बंगाल में हिंदुओं की स्थिति पर गहरी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और धार्मिक स्थलों की उपेक्षा की जा रही है। केरल के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षित होने के बावजूद लोग वहां की पुरानी सरकारों की विफलता के कारण भटक रहे हैं। हरिओम महाराज ने जनता से आह्वान किया कि यदि वे अपना और देश का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि असम आज विकास की राह पर चमकने की कगार पर है और यही बदलाव बंगाल और केरल में भी जरूरी है, ताकि वहां के धार्मिक स्थल जागृत हो और लोगों को सुख सुविधाएं मिल सकें। देखते हैं आप आसाम नॉर्थ ईस्ट का जो ये 7 स्टेट्स है उसका मुख्य है आसाम। आसाम नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट है। आसाम में वहाँ गवर्नमेंट जब बनती है तो आज के 10 साल पहले मैंने देखा कि वहाँ कोई खास विकास नहीं था। केवल लोग जीविकोपार्जन कर रहे थे, ना सड़कें ठीक थी, ना उनके रोजगार के कोई व्यवस्था थी और ना ही उनके घर इत्यादि। में जाके देखा था 10 साल पहले, लेकिन 10 साल जब बीजेपी रही तो मैंने देखा कि वहाँ सड़कें वगैरह ये सब काफ़ी कुछ बन गई, ट्रांसपोर्टेशन भी चलने लगा सब, तो विकास हुआ वहाँ। ठीक उसी तरह बंगाल को ज़रूरत है, विशेष ज़रूरत है, और केरल को भी विशेष ज़रूरत है। यदि आप देश के साथ चलते हैं, केंद्र में बीजेपी सरकार है, यदि इन्हीं के साथ चलते हैं, स्टेट भी चलते हैं, तो निश्चित रूप से विकास संभव हो पाता है। नहीं, दोनों की विचारधारा मिल नहीं पाती है। क्या आपको लगता है कि चुनाव में भाजपा को बढ़त मिलेगी? देखिए, भाजपा का जो मुद्दा है वो ठीक है, और भाजपा सरकार बनाए तो निश्चित रूप से केंद्र प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महापुरुष हैं, दिव्यात्मा हैं, तो निश्चित रूप से वो भाजपा को बढ़त मिले और उसमें सरकार बने जिससे उनको लाभ हो। असम में भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, आपका क्या आकलन है? हाँ, बिल्कुल मजबूत है वहाँ की स्थिति और अच्छी स्थिति है, और असम वाले सब बहुत बुद्धिमान हैं, वो सब सरकार बनाएंगे और बंगाल भी बनाएंगे। केरल में जहाँ राज्य में भाजपा भी संघर्ष कर रही है, वहाँ क्या संभावना है? कम से कम भाजपा वहाँ संघर्ष कर रही है, इस स्थिति में आई। कभी तो वहाँ भाजपा थी ही नहीं, लेकिन आज कुछ लोग इस पार्टी से या व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर के वहाँ काफ़ी कुछ पार्टी बढ़ी है और संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस चुनाव में कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? प्रधानमंत्री का ही यहाँ प्रभाव है। प्रधानमंत्री ही जो है वो प्रभावशाली है, जिसकी वजह से देश जो है वो काफ़ी कुछ बदल रहा है। एक संत होने के नाते आप राजनीति और धर्म को किस संबंध से देखते हैं, कैसे देखते हैं? मेरा अपना मानना है कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए, और राजनीति में धर्म होगा तो निश्चित रूप से वो संस्कार लाएगा, और जो संस्कार लाएगा, सर्वप्रथम संस्कार की जरूरत होती है। संस्कार लाएगा तो निश्चित रूप से आपका विकास अवश्य होगा। इस चुनाव में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस चुनाव में हम यही कहना चाहेंगे कि आसाम हो और बंगाल हो या केरल हो, सभी लोग प्रधानमंत्री जी का सहयोग दें और उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का कार्य करें। निश्चित रूप से आपका विकास होगा। मैंने कहा ना पहले से कि मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। केंद्र में बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार के अलावा प्रधानमंत्री
के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से पूरे देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। नहीं, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से तो पैकेज वगैरह पहुंचा देते हैं, लेकिन प्रदेश में लगता है कि नहीं लगता है, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से विकास होगा, यही उद्देश्य है।